कहते हैं तन और मन को स्वस्थ रखना है तो योगा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर रेणु प्रीति की तरफ से आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। संवाद 365 देख रहे हैं आप। आज इस विश्व का 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा सीएम हो, पीएम हो, अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, खास आदमी हो या आम आदमी हो, हर कोई योगा करना पसंद करता है। आज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जब हम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, इस दौर में काफ़ी ज़रूरी हो जाता है योगा करना आपके शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी आपको स्वस्थ रखने के लिए। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। देहरादून के मेयर यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम आम आदमी यहाँ पर आए हुए हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने एक सुंदर योगा का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है और तमाम तरह के प्राणायाम, आसन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। लोगों को जानकारी दी जा रही है कि योगा आज के दौर में कितना ज़रूरी है उनके शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के पीएम, राज्यों के सीएम सहित आम आदमी हर किसी ने आज योग किया। इस मौके पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत बद्रीपुर के एक स्थानीय वेडिंग पॉइंट में योग गुरु पंकज सडाना की उपस्थिति में योगाभ्यास किया। कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए सीमित लोगों की उपस्थिति में ही योग किया गया। योग शिविर में लगभग 40 से 50 लोग मौजूद रहे। इस दौरान योग गुरु पंकज सडाना ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला, साथ ही योग के फायदे भी बताए। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर हमारे साथ योगाचार्य पंकज यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानते हैं कि योगा दिवस को वो कैसे देखते हैं और वर्तमान में जो स्थितियाँ मौजूद हैं हमारे सामने, उसको लेकर क्या वो कहते हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका संवाद 365 में। वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं उसको देखते हुए योगा को कितना महत्व देना चाहिए और क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? नमस्ते। सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे योगा दिवस की, और आप करते रहिए योगा जितना हो सके। और इस टाइम पे आपकी हेल्थ का बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे आप देखते हैं आपके आसपास कितना हेल्थ का इशू है, बीमारियां हैं और पोल्यूशन है, हर चीज़ है। तो अगर आप एटलीस्ट हाफ एन आवर अपने आप को नहीं देंगे, आपकी हेल्थ को नहीं देंगे, तो आप किसे देंगे। जैसे कि अब हमारा खाना भी बहुत फास्ट हो चुका है, फास्ट फूड, चाउमीन, मोमोज़, हर चीज़ बहुत फास्ट हो चुका है। तो हम हर चीज़ में फास्ट हैं, लेकिन अपने लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट आप 30 मिनट्स अपने आप को दें, और योगा ही नहीं, आपको जो भी लगे एक्सरसाइज वो करें, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। जी, कोरोना का समय चल रहा है और कोरोना के दौर में हमने देखा है कि कई लोग हैं जो योगा करके सही हुए हैं। ऐसे में आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे कि आपको पता है कि कोरोना टाइम पे ज़्यादातर लोगों ने मतलब अपने आप को योगा से ठीक करा। मैंने भी अपने आप को ठीक करा योगा से। एक्सरसाइज करी, आसना करा, प्राणायाम करा, कैपेसिटी बढ़ाई, लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाई। तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप करते हैं तो हेल्थ तो अच्छी होती ही होती है, और इससे आपको और बीमारियों से भी मिलता है, कि हेल्प मिलती है और सपोर्ट मिलता है कि आप अच्छे और स्वस्थ रहें। मतलब हम कह सकते हैं कि शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, दोनों रूप में हम स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद पंकज जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल, देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा, पार्षद रवि गुसाई आदि स्थानीय लोग मौजूद रहे। देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा ने रोजाना 1 घंटा अवश्य योगाभ्यास करने की बात कही। साथ ही सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई भी दी। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद 365 में। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, आप कितना महत्व देते हैं अपने जीवन में और देहरादून वासियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं योग दिवस के अवसर पर सभी देहरादून वासियों को, सभी प्रदेश वासियों को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 21 जून को पूरे विश्व में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, और सभी अपने युवा साथियों से, सभी अपने देहरादून वासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि योग को अपनी दिनचर्या में अपनाएं और स्वस्थ रहें, खुद भी स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ रखें। और जो इस समय कोरोना महामारी चल रही है, इसमें भी हमारा योग का महत्व जो है अभी देखने को मिला है। जो
ऑक्सीजन की कमी हो गई, वो योग के माध्यम से हम उसको ठीक कर रहे हैं। तो ये योग की महत्ता है। योग को अगर अपनी दिनचर्या में लाएंगे तो निश्चित रूप से अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देहरादून भी स्वस्थ रहेगा, हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। सभी देशवासियों को मैं योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। वहीं पूर्व सीएम ने स्वयं योगासन कर सभी को प्रेरित किया। पूर्व सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल प्रयासों से आज सारा विश्व 21 जून को योग दिवस के रूप में मना रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बहुत जरूरी है और योग के द्वारा हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। एक सुंदर कार्यक्रम सर आपने यहाँ पे आयोजित किया था, कई लोग यहाँ पर मौजूद थे। आप अपने जीवन में योगा को कितना महत्व देते हैं और क्या संदेश आप जनता को देना चाहेंगे? देखिए, योग का महत्व ये स्वस्थ शरीर के लिए और मन और चित्त की शुद्धि के लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम रोज़ अपने घर में सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, उन बर्तनों को रोज़ हम उसकी सफाई करते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर और मन और चित्त की शुद्धि के लिए योग का महत्व है। योग का जो महत्व है, अब सारी दुनिया इसका लोहा मानने लगी है कि हम बीमारी का इंतज़ार न करें। क्या है, तमाम जो पैथी हैं दुनिया में वो बीमारी का इलाज करती हैं, बीमारी को रोकती नहीं है। योग ऐसी विद्या है जिससे हम अनेकों बीमारियों को, अगर हम निरंतर सचेत रहकर योगा करते हैं तो हम बीमारी हमारे नज़दीक ही नहीं आएगी। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि चोरी होगी तो फिर चौकीदार रख दो, ठीक है ना, चोरी करो ही मत। ऐसे संस्कार दीजिए समाज को कि लोग चोरी करें ही नहीं। तो उसी तरह से योग है कि अगर हम योग करते हैं तो हम बीमारी को अपने अंदर प्रवेश ही नहीं करने देंगे, बीमारी प्रवेश करने का साहस ही नहीं करेगी। और इसलिए मैं सबसे कहना चाहूँगा कि योग को हम अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ज़रूर हम इसके लिए अगर देते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी बिल्कुल, शारीरिक और मानसिक तौर पर दोनों रूप में स्वस्थ रहा जा सकता है। उत्तराखंड की बात करें तो देवभूमि योग नगरी है, पर्यटन की दृष्टि से कितना योग यहाँ पर बढ़ रहा है? देखिए, उत्तराखंड को योगा की कैपिटल माना गया है। जो हमारा ऋषिकेश कहें या स्वर्गाश्रम मुनि की रेती वाला, क्योंकि प्रचलन में लोग ऋषिकेश ही बोलते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट उसका टिहरी जनपद में है, कुछ गढ़वाल जनपद में है, लेकिन क्योंकि प्रचलन में ऋषिकेश ही नाम चलता है, वो दुनिया की कैपिटल मानी जाती है योग की। और तमाम योग गुरु दुनिया में उत्तराखंड ने दिए हैं। उत्तराखंड की जो प्रकृति है, नेचर ने जो कुछ हमको दिया है, वो योग के लिए बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि योग जो विद्या जो है वो प्रकृति में से निकली हुई है। अगर आप देखें तमाम जो आसन हैं वो सब कहीं ना कहीं हमने पशुओं से, पक्षियों से, उनसे सीखा है। और उन्हीं के नाम जो संस्कृत निष्ठ हैं उसी में से उनके नाम भी रखे गए हैं। प्रकृति में से पर्वतासन है, उष्ट्रासन है, कच्छपासन है, शशक आसन है, सूर्य नमस्कार है। वो तमाम वो मुद्राएं जो ली गई हैं वो प्रकृति में से ही ली गई हैं। और इसलिए उत्तराखंड की जो प्रकृति है वो उसके अनुकूल है, और शायद इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा गया। यहाँ की लोगों की जो प्रवृत्ति जो है उसी ने इसको देवभूमि का खिताब दिया है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि हम योग विद्या को अपनाएं और उसमें जो भी हम योगदान कर सकते हैं वो योगदान कर सकते हैं। और वो सबसे बड़ा योगदान योगा कि हम उसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
धन्यवाद सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने एक सुंदर योगा का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया था, जिसमें तमाम लोग मौजूद थे। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा यहाँ पर मौजूद थे और तमाम तरह के आसन प्राणायाम यहाँ पे किए गए। योगाचार्य पंकज यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने सभी को योगा के बारे में जानकारी दी। पूर्व मुख्यमंत्री का भी यही कहना है कि आप सभी योगा कीजिए, क्योंकि योगा कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रखता है। फिलहाल के लिए इतना ही। संवाद 365 आप देखते रहिए। नमस्कार।